नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 6-7 की गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 85 की। गणित विषय के कार्यपत्रक 85 में पहला प्रश्न पूछा गया है। एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपये पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिला। किसी ने 2, किसी ने 5, किसी ने 7, इस तरह से सभी बच्चे बताते गए। इनको नीचे दिए गई सारणी में प्रदर्शन किया गया कि 2 रुपये बताने वाले बच्चे थे कुल 5, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे, और एक आड़ी लाइन खींचने पर 5 टैली मार्क होता है। चित्र 4 रुपये बताने वाले 5, 5 रुपये बताने वाले 5, 7 रुपये बताने वाले 8 और 10 रुपये बताने वाले 2 बच्चे थे। तो इस तरह से इनको टैली मार्क दिया गया है। उसके बाद इसी तरह दूसरा प्रश्न पूछा गया जिसमें प्रथम टेस्ट में अंक प्राप्त किए थे, उनका प्रदर्शन दिया गया है। उनको भी आपको इसी तरह 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्र संख्या 4 थी, 3 अंक वाले 5, 4 अंक वाले 4, 5 अंक वाले 2 और 6 अंक वाले 2 थे। अब इसी पे आधारित नीचे इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, पहले प्रश्न का 5 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या 5 थी, यहाँ पे पता करेंगे 5 थी। 10 रुपये खर्च करने वाले छात्र थे 2। कक्षा में कुल कितने छात्र थे, टोटल छात्रों को आप जोड़ेंगे तो पता लग जाएगा कुल कितने छात्र थे, 25 छात्र थे कुल। इसी तरह इसमें पूछा गया सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या थे, 3। सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक यानी 3 प्राप्तांक प्राप्त करने वाली संख्या 5 थी, इसलिए ज़्यादा 3 होंगे। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 4 और कुल थे 17 विद्यार्थी कुल। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार के सदस्य की संख्या पूछी गई तो उन्होंने इस प्रकार बताई। 2 परिवार के सदस्यों की संख्या वाले 2 छात्र थे, 3 वाले की 7, 4 संख्या वाले 10 और 5 वाले 9 थे। टोटल 28 योग था। सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या 2 थी, सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या 9 थी और कुल छात्र संख्या 28 थी। तो इस तरह से छात्रों ने ये प्रश्न का जवाब दिया। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 86 में चर राशियों की समझ विकसित कर पाने से संबंधित है। नीचे दी गई कुछ राशियां हैं, इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष और समय के साथ परिवर्तित होता है। इन राशियों को अलग अलग लिखना है, जैसे कि निश्चित मान राशियाँ और परिवर्तनशील राशियाँ। निश्चित है वो ए में रखेंगे और नहीं निश्चित है परिवर्तन हो सकती है बी में रखेंगे। जैसे कि पहला है भारत की जनसंख्या, ये एक अनिश्चित है, परिवर्तनशील है, बदल सकता है, इसमें रखेंगे। एक वर्ष में महीनों की संख्या, तो एक वर्ष में महीनों की संख्या समान हमेशा रहती, 12 के 12 रहते हैं, ये आएगा निश्चित में। पौधे की लंबाई बढ़ सकती है, परिवर्तन हो सकती है, 2 नंबर ग्रुप में लिखेंगे। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। सप्ताह के दिनों की संख्या फिक्स है, 7 ही दिन होंगे। 1 घंटे में मिनट की संख्या निश्चित है। फिर पौधे की लंबाई वो 20 में आएगा। विद्यार्थी का कद बढ़ सकता है, परिवर्तन में आएगा। और अंक गणित में अंकों की संख्या निश्चित होती है। तो इस तरह से निश्चित और अनिश्चित वाले अंकों को आपको भरना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, छह राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई, उनमें से 6 राशियां छांट कर आपको अलग करनी है। जैसे कि 6 बी दिया है, यहाँ पे आएगा। 318 असर राशि है, एक्स चर राशि है, माइनस पी सर राशि है, 10 नहीं आएगा, 800 नहीं आएगा, -18 पी आएगा, 3 ए आएगा, -2 क्यू आएगा, 1/2 एस आएगा। ये सारी सर राशियाँ जिसके साथ में अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को प्रदर्शित किया गया है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल ए वर्ग मीटर है, तो आकृति को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तीसरे का पहले का हो जाएगा 1/a वर्ग सेंटीमीटर दिया गया। इसी तरह इसका 2/3 ए वर्ग सेमी है, यहाँ हो जाएगा 1/4 ए वर्ग सेमी, यहाँ हो जाएगा 1/4 ए वर्ग सेमी, यहाँ हो जाएगा 3/6 बराबर सरल रूप हो जाएगा 1/2 ए वर्ग सेमी। उसके बाद आता है आंकलन नंबर 12, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृति का परिमाप है। प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तीनों को जोड़ने पर 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, जबकि आयत का होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा प्रश्न पूछा गया, संख्या पैटर्न 15, 17, 19 में आगे वाली संख्या आएगी 21। संख्या 8 को टेलीसिनम में लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 2 सेंटीमीटर के इधर है, 4 इधर है, तो टोटल 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ 16 हो जाएगा, इसका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ना है 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटे, टोटल 18 घंटे हो जाएंगे। 5 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे 50 मिनट, टोटल हो जाएंगे 10 घंटे 10 मिनट। फिर सातवें प्रश्न में आपको लीटर और मिलीलीटर की जोड़ करनी है। यहाँ टोटल 59 लीटर हो जाएंगे, 700 ml हो जाएंगे, या 114 लीटर 85 ml हो जाएगा, 103 लीटर और 100 ml हो जाएंगे। फिर यहाँ पे पैटर्न को आगे बढ़ाना है, 18, 25, 32, फिर 39 आ जाएगा, 46 आएगा, नियम रहेगा 7 जोड़ा जा रहा है आगे 45, 39, 33,
फिर 27, 21 यहाँ पे स घटाया जा रहा है बार बार, तो ये नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अगला नंबर 12 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।